कैसे हो? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे हो गए। हम लोग लघुगणकीय अर्थात लॉग वाला फंक्शन को किस प्रकार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको बेहतर तरीके से सीख लिए। इसमें मात्र हम लोग का 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म देखने वाले और डबल डिफरेंशिएट, बस ये 2 टॉपिक और बचा हुआ है आपका, बाकी सब कुछ पढ़ लिया हम लोग। ठीक है, उसके बाद विविध देखेंगे। आसान लग रहा होगा लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत आपको अपने तरफ से करना होगा, अपने तरफ से मेहनत करोगे आप। ठीक है, और हाँ, आप अभी तक फॉर्मूले को ठीक से याद नहीं किए हो। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आप फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हो और इसको पढ़े जा रहे हो, समझ में कुछ नहीं आने वाला। ध्यान में रखना, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको फिर से ये चैप्टर पढ़ना पड़ सकता है। अगर एक बार फॉर्मूले याद करके प्रेम भाव से इस चैप्टर को पढ़ोगे, इस अध्याय को पढ़ोगे, आपको संपूर्ण जानकारी बेहतर तरीके से आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। आप इसको समझने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से पहले रिवीजन पर ध्यान देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंशिएट की ही बात करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले हम आपको जो है कंटिन्यूटी में, सातत्य में एक प्यारा सा फॉर्मूला सिखाए थे। हम आपको बताए थे कोई भी फंक्शन ले ले, हम लोग कैसे बताएंगे कि वो a पर जो है कंटिन्यूअस है। मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है जो a और a से ग्रेटर देन के लिए कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और a से लेस देन के लिए हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है। इस कंडीशन में कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस है? इसके लिए प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग याद किए हुए, उस फॉर्मूले को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये जो फंक्शन f(x) दिख रहा है, इसमें हम लोग x का वैल्यू a पुट करने वाले। अब कैसे जानेंगे कि भैया हमको जो है लेफ्ट साइड का ही फंक्शन लेना है? यहाँ पर निगेटिव सिंबल लगा दिए, वो बता रहा है आपको लेफ्ट साइड का फंक्शन लेना है। इस वाले फंक्शन में भी जो है आपको x का वैल्यू a पुट करना है। कैसे जानोगे कि वो फंक्शन जो है आपका a के राइट साइड का फंक्शन है? तो यहाँ पर हम प्लस लगा दिए, या आपका f a के बराबर हो जाए तो सिंपल सा बोलेंगे हमारा जो प्यारा सा फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये ध्यान में रखना। एक तरीका होता है a प्लस, मतलब h वाला तरीका होता है। h वाला तरीका आप सब के साथ यूज कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। इसमें क्या करना होता है, a माइनस h पर जो भी फंक्शन होगा f a माइनस h, इसमें सिंपल सा हम लोग h को जो है 0 के बराबर करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अगर ये बराबर हो जाए a प्लस h पर जो भी फंक्शन होगा, इसमें हम लोग h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हम लोग का राइट हैंड लिमिट निकल गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गया, किसके बराबर? f a के बराबर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये ध्यान में रखोगे आप। ये सब कुछ सीखने के बाद, ये बेहतर तरीके से कंटिन्यूटी सीखने के बाद हम लोग ये जाने थे कि ये जो सिंपल सा जो मेथड होता है, जो सिंपल सा जो मेथड होता है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्म में, जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है ना, उसके लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए हम लोग सिंपल मेथड का यूज करते हैं। जैसे मेरा एल्जेब्रा के बाहर कुछ पूछ दिया गया हमसे, कुछ भी एल्जेब्रा के अलावा कुछ भी पूछ दिया गया, तो हम लोग मेथड ऑफ h का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान में रखना, मेथड ऑफ h का प्रयोग कब करेंगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन रहेगा तो सिंपल सा मेथड ये आप यूज करोगे और आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन रहेगा, उसको h मान के बनाओगे, h वाले फॉर्मूले से बनाओगे तो जल्दी बनेगा। भैया हम आपकी बातें समझ गए हैं। सेकंड हम लोग डिफरेंशिएट पे आते हैं। डिफरेंशिएट पे आगे रिवीजन करने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो आप भूल सकते हो, उस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना। पहला स्टार्टिंग किए थे हम लोग स्टार्टिंग किए थे किससे? हम लोग स्टार्टिंग किए थे पावर वाले फॉर्मूले से। जैसे कि कोई फंक्शन, कोई हम लोग का कांस्टेंट टर्म है, a कांस्टेंट टर्म है, अगर a पर पावर 2 है तो हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएट निकालोगे क्या होगा, तो तुरंत बोलोगे भैया अगर आपकी जगह, मतलब अगर हम आपकी जगह होते आप क्या करोगे? भैया आप तो सिखाए थे जो भी एक्सपोनेंट रहेगा, जो भी आपका घातांक रहेगा, उसको बाहर निकाल लेते हैं और हम लोग जो है चर में 1 घटाते हैं। हम वहां पे चर बोले थे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा।
ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर अगर वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट रहेगा तब उस फॉर्मूले का प्रयोग करना है कि हाँ चलो जी आपका काम हो गया, आप बाहर निकलिए, तो 2 बाहर निकल जाएगा और 2 में 1 घटेगा। ये सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। हम जानते हैं अगर कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपल सा 0 आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हो? हमें पता है अभी भी आप इस पर कंफ्यूज कर रहे हो, इसलिए हम बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मान लो इस प्रकार का कोई फंक्शन आ गया, a टू दी पावर x का कोई फंक्शन आ गया, तो कैसे करोगे? भैया कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, आपको हम बताए हैं क्या फॉर्मूला? अगर कोई वेरिएबल रहेगा, अगर उसके ऊपर कांस्टेंट रहेगा तब हम कांस्टेंट को बाहर निकालते, चलो बाहर निकलो, इसको बाहर निकालते और उसमें 1 हम घटाते हैं। ये हम प्यारा सा तरीका सिखाए थे। बिल्कुल यहाँ पर वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट पे आया हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? लॉग का प्रयोग करेंगे। इसके लिए लॉग का प्रयोग करते हैं। लॉग कैसे लगाते हैं? सिंपल सा लॉग लगाने के लिए इसको जो है इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y इक्वल टू a टू दी पावर x। क्यों? क्योंकि लॉग लगाएंगे तो लॉग दोनों तरफ लगाएंगे, ठीक है? दोनों तरफ अगर लॉग लगा रहे हैं तो क्या होगा? लॉग y इक्वल टू, सबको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉग लगाना है, दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं ना, तो यहाँ इस रूप में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे सुनो इसको हम y के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो y इक्वल टू a टू दी पावर 2 हो गया। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे सेम इतना ही निकलेगा, dy बटे dx इक्वल टू 0 निकल गया। सबको हम लोग y के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन लॉग का प्रयोग करने के लिए आपको y के रूप में लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। यहाँ y का डिफरेंशिएट कर, पहले हम लोग लॉग लगा लिए, इसमें y में लॉग लगा, फिर इसमें भी लॉग लग जाएगा। हाँ भैया ये तो आपको सिखाए हुए हैं, बेहतर तरीके से सिखाए हुए। अब सिंपल सा हम देखेंगे कहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। देखो यहाँ पर ये एक्सपोनेंट है। हम जानते हैं लॉग में जो एक्सपोनेंट होता है वो प्यारे ढंग से बाहर निकल जाता है। ये x आपका बाहर निकल जाएगा और लॉग ए बाहर, मतलब लॉग ए साइड हो जाएगा। x ये बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ log a बचा, इधर log y है। अब सिंपल सा इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। आपको तो डिफरेंशिएट करना आता ही है ना। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या करो? डिफरेंशिएशन करो। क्या होगा? log समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है, नीचे दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा होगा। log समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे समथिंग इंटू समथिंग का, फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्म लगाओगे क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्म आप लगाओगे? भैया जी आप जो हमको बता रहे हैं u इंटू भी का फॉर्म तभी लगाते हैं ना, जैसे यहाँ x और x स्क्वायर दे दिया गया, जैसे यहाँ x और y दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम u इंटू भी का फॉर्म लगाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये भी आपका चर है, ये भी आपका चर है। जब दोनों चर रहेगा तब वहां पर ना हम लोग u इंटू भी का टर्म लगाते हैं। अगर दोनों में कोई एक अचर हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, सिंपल सा जो अचर होता है उसको बाहर निकाल लेंगे। उसको बाहर निकाल करके सिंपल सा यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ पर अगर यहाँ y होता, अगर इसका डिफरेंशिएट करना होता तो कैसे करते? सिंपल सा इस पहले वाले का डिफरेंशिएट करते, फिर इसको लिखते, फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करते, फिर इसको लिखते। लेकिन यहाँ पर अगर इस y की जगह पर मेरा 2 आ गया, 2 तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है ना, एक कांस्टेंट टर्म 2 है ना, तो 2 को डिफरेंशिएट के बाहर निकाल लेंगे। जो बच गया उसका डिफरेंशिएट कर देने का, सिर्फ इसका डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्म नहीं लगेगा। सेम वही चीज यहाँ पर है, इधर भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी कंफ्यूजन है, इसको बेहतर तरीके से समझाते हैं। पहले डिफरेंशिएट कर दे, इधर भी डिफरेंशिएट कर लिए, इधर भी डिफरेंशिएट कर लिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा? बिल्कुल। अब क्या होगा? log y का डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करना है ना, log a आपका बाहर निकल जाएगा। log a बाहर निकल गया बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। हाँ, log a को हम बाहर निकाल लिए, बच कौन गया? dx बटे dx। अब जो है आप dx बटे dx का डिफरेंशिएट कर दोगे, काम हो जाएगा।
बात को समझ रहे हो? यहाँ पर ऐसा मत करना u इंटू भी का फॉर्म लगा देना। u इंटू भी का फॉर्म तभी लगाते हैं, ध्यान से समझना, u इंटू भी का फॉर्म तभी लगाते हैं जब u भी हमारा वेरिएबल अर्थात चर हो और भी हमारा चर हो। इसमें कंफ्यूज मत करना, u बटे भी का फॉर्म तभी लगाएंगे जब u भी हमारा चर हो और भी हमारा चर हो। इसका फॉर्मूला देख लो, u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, u बटे भी का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ फॉर्मूला है जिसमें अभी आप जिसमें अभी भी आपको डाउट हो रहा भैया इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई नहीं करेंगे, ये चर अचर इसका क्या फंडा है। हम आपके इस परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको पूर्णतः अपनी तरफ से जो है जानते हो। अगर आपको फॉर्मूले याद होते ना, ये सब परेशान आप होगे ही नहीं परेशान। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हम कह रहे हैं, अगर फॉर्मूले आपको याद रहते, आपको परेशानी यहाँ पर तनिक भी नहीं होती। हम आपके दिमाग में घुस करके पढ़ा रहे हैं, आपको कहाँ पर परेशानी हो सकती है हम सारी बातों को यहाँ बता रहे हैं। यहाँ देखोगे, हम जानते हैं u इंटू भी का डिफरेंशिएट क्या होता है। भैया क्या होता है, हम लोग पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, du बटे dx हो जाएगा। जो बच गया यहाँ पर इसको सामने में लिख लिए, फिर जो बचा हुआ भी है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, dv बटे dx हो गया। जो बच गया u को भी आगे में लिख लिया। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये u इंटू भी का आपका सिंपल सा प्यारा सा डिफरेंशिएट हुआ। अगर यहीं पर u बटे भी का फॉर्म होता तो हम लोग किस प्रकार से डिफरेंशिएट करते। देखो सेम वही चीज करेंगे, यहाँ प्लस है ना, अब भाग में जो है माइनस आता है बीच में, ठीक है, तो जहां प्लस है उसको माइनस करेंगे। कैसे करना है, पहले u वाले का डिफरेंशिएट करेंगे du बटे dx, जो बच गया उसको आगे में लिखे। यहाँ माइनस का प्रयोग करना है, u के बाद भी है ना, तो हम अब लोग हम dv बटे dx करेंगे, जो बच गया उसको आगे लिख लेंगे। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बटे हम भी स्क्वायर कर लेंगे, ये u इंटू भी u बटे v का डिफरेंशिएट हो गया, जहां पर u और v दोनों चर है हम लोग का दोनों चर है। ये छोटी सी बातें आप ध्यान में रखोगे। अब कितनी बात बोले हम, हाँ समझ में आ गया, कहां पर u इंटू भी लगाना है, कहां पर u इंटू भी नहीं लगाना है, ये बातें समझ में आई आपको। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना, y इक्वल टू, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा, x बटे log a ले लिए। क्या यहाँ पर आप u बटे v का फॉर्म लगाओगे तो आप बोलोगे भैया x तो हमारा वेरिएबल है, ये हमारा चर है, लेकिन log a मेरा कांस्टेंट है। जब मेरा कांस्टेंट टर्म आता है, सिंपल सा उसको बाहर निकाल लेते हैं। सपोज यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो हम बाहर निकाल लेंगे। ये log a जो है हम लोग का बाहर निकल जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है x का डिफरेंशिएट होगा। अब x का डिफरेंशिएट 1 होगा, सिर्फ 1 बटे log a यहाँ पर बचेगा और इसका डिफरेंशिएट यही टर्म हो जाएगा। देखो कितने आसानी से बना रहे हैं। अगर यहीं पे log a के जगह पर, यहीं पे log a की जगह पर अगर हमारा log x होता, log a के जगह पर अगर यहीं पर log x होता, तो आप सोचोगे भैया क्या किया जाए। यहाँ पर तब हम u बटे भी का फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि बटे है ना, तो यहाँ पर u बटे भी का फॉर्म लगाना है। सिंपल सा ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे। समझ में आ गया कैसे अप्लाई करोगे वो भी समझो। इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, हाँ भैया डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएट किए लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट किए लेते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है, हम कैसे जानेंगे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, dx बटे dx हो गया, जो टर्म बच गया उसको आगे लिख लिए, फिर माइनस का माइनस, x का डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब उसके अलावा जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर log x का डिफरेंशिएट किए, जो बचा उसको आगे लिख लिए, बटे v स्क्वायर, v का मान log है ना, तो log x का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग u बटे v का टर्म लगाते हैं। मेरे ख्याल से सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा। उसके बाद जो है तनिक log का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। तनिक हम log का कुछ फॉर्मूला देखते हैं। log में हम लोग जाने थे 2-3 फॉर्मूला। अगर अंदर में इंटू रहेगा तो मेरा रिजल्ट क्या होने वाला, अगर अंदर में जो है मेरा बटे रहेगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, अगर log के अंदर जो है m टू दी पावर n रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा। ये 3 फॉर्मूला तो याद होना ही होना चाहिए, इसके बिना कोई चारा नहीं है। देखो यहाँ पर और एक बात,
लॉग के अंदर कभी भी प्लस का फॉर्म नहीं होता है। भैया ये तो बात आपने बताया था हमें और उसको याद रखना है आपको। और यहाँ बटे का फॉर्म है, बिल्कुल इनटू और बटे का फॉर्म रहेगा सिंपल सा। अगर इनटू है इसको अलग अलग कर सकते हैं, log m प्लस log n हो गया। अगर यहाँ पर बटे का फॉर्म है, इसको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, log m माइनस log n हो गया। यहाँ पर जो भी एक्सपोनेंट रहेगा, जो भी घातांक रहेगा, उसको निकल बाहर निकल, इसको बाहर निकालो। यहाँ पर n बाहर निकल गया, log m आ गया। ये बातें ध्यान में रखनी। एक और फॉर्मूला जो अक्सर आपको मिलेगा कि हाँ log समथिंग ऑफ समथिंग का वैल्यू 1 होता है, मतलब यहाँ log 10 ऑफ 10 1 रहेगा, log a ऑफ a 1 रहेगा, मतलब log समथिंग ऑफ समथिंग मेरा 1 रहता है। एक और फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, अभी अप्लाई नहीं होगा, e पर पावर log x का अगर फॉर्म रहेगा तो वैल्यू सीधा x हो जाता है। वो अभी नहीं बताएंगे, वो जब आएगा तब बताएंगे, ठीक है। अभी आपके लाइफ में ये फॉर्मूला नहीं आने वाला है, फिर भी आपस में डिस्कस किए लेते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कुछ और चीज की जानकारी हम देने वाले, बस एक लास्ट चीज की जानकारी देंगे, उसके बाद हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सारा प्रश्न बताने के बाद हम लोग पैरामेट्रिक के बारे में सिर्फ आज जानने वाले कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। उसके बाद जैसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म जान लेंगे, फिर हम लोग कल के क्लास में, हाँ जी, कल के क्लास में पूरा का पूरा पैरामेट्रिक फॉर्म साथ में बनाने वाले। आपको भी लग रहा होगा भैया इतना 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 क्लास क्यों लग रहा है? हम लोग साथ में मिलके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, वरना हम सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते। हम आपको बोलते सुनो जाओ सारा बनाओगे, जो दिक्कत होगा वो पूछोगे। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे पता है ये चैप्टर आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, इसलिए जो भी परेशानी होगा हम दोनों आपस में मिल करके उससे लड़ेंगे। लेकिन जहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने मन से बनाने के लिए, वहाँ पर अपने मन से बनाओगे, वरना ये जो तरीका है, ये तरीका फिर अपराध कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। घोर घोर अपराध कर रहे हैं कि अगर हम आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं तो जहां पर बोल रहे हैं खुद से बनाना है, वहां पर आपको खुद से प्रयास जरूर करना है। नहीं करोगे तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ रहे होगे आप। जल्दी से एक लास्ट चीज हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मेरे साथ जल्दी से रिवीजन कर लोगे? सारे प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं ना? बिल्कुल। यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम कोई दो फंक्शन ले लिए, जैसे कि x इंटू एक्स प्लस 1, बोले सुनो ना इसका डिफरेंशिएट करो। इसका इसका 3 मेथड है डिफरेंशिएट करने का। भैया इसका तीन तरीका कहाँ से आ गया डिफरेंशिएट करने का? कौन कौन सा तरीका है डिफरेंशिएट करने का? 3 तरीका बोल रहे हैं। पहला तरीका है सिंपल सा, जो है इसका u इंटू v पे डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। देखो तीनों तरीका क्यों सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। देखो पहला तरीका क्या था, सिंपल सा, इसको जो है u इंटू v पे डिफरेंशिएट कर लेना, बिकॉज ये भी चर है, ये भी चर है, ये u हो गया, ये v हो गया, आराम से ये हमारा u इंटू v पर डिफरेंशिएट हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा सिंगल टर्म आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करके डिफरेंशिएट करना, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद डिफरेंशिएट करना। एक तीसरा तरीका है आपका, भैया कौन सा तरीका है तनिक बताइए ना। एक तरीका है आप लॉग लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो। आज हम ये जानने वाले, ये जो मेरा प्यारा सा यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, अगर हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या तीनों तरीके में आंसर सेम निकलेगा क्या? तनिक इस पर हम विचार करने वाले। सेम वही विचार यहाँ पर करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 2 टर्म दिया हुआ है, बोला गया है क्या, इसको एक बार u इंटू v के फॉर्म में विचार कीजिएगा, इसका आंसर क्या निकलता है। फिर बोला गया आपको कि इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सेकेंड तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे आखिर आंसर क्या निकलत है। फिर थर्ड में बोला गया है लघु गणकीय अवकलन द्वारा, अर्थात लघु गणकीय अवकलन का मतलब है आपको लॉग का प्रयोग करना है, मतलब तीनों तरीके से इसको सॉल्व करना है और देखना है बाद में कि रिजल्ट क्या सेम आ रहा है या फिर सेम नहीं आ रहा है।
यहाँ पर भी इसको भी आप तीनों तरीके में से आपको जो आसान लगेगा उस तरीके से बना सकते हो आप। तो जल्दी से इस वाले प्यारे से दुलारे से नन्हे मुन्ने गुणनखंड को जो है मतलब जो फंक्शन है हम लोग का, इसको तीनों तरीके से बनाओगे। पहला तरीका हम u इंटू भी का तरीका लेके देखते हैं कैसे बनाना है, समझ लो। ये हमारा बहुत प्यारा सा फॉर्म है। क्या फॉर्म है? y इक्वल टू, क्या है फॉर्म? y इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्म है, या तो इसको इस फॉर्म में लिखोगे या फिर इसको सिंपल सा इस फॉर्म में लिख करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। x इंटू एक्स प्लस 1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सिर्फ लॉग में हमको दोनों तरफ लॉग लगाना होता है, इसलिए हम लोग इस फंक्शन को y के बराबर लिख करके तब लॉग लगाते हैं। ठीक है, अभी हम सबको y इक्वल टू के ही फॉर्म में लिख करके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का क्या होने वाला, y का तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बिल्कुल। अगेन यहाँ पर क्या होगा, u इंटू भी का फॉर्म हो जाएगा। पहले u वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हाँ भैया, अगेन जो बच गया उसको लिख लेंगे। अगेन फिर यहाँ प्लस का प्लस, फिर जो बचा हुआ है डिफ्रेंशिएशन उसका करेंगे, अर्थात x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो यहाँ बच गया x को उसी फॉर्म में रख देंगे। इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे, क्या निकलता है? ये हमारा u इंटू भी का फॉर्म हुआ। अब सॉल्व करके किस प्रकार निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन तनिक वो जान लिया जाए। हम लोग क्या करने वाले, सेम वही प्रश्न हम लोग के पास है कि y इक्वल टू, हाँ क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है ना। ये तो बात बिल्कुल हम देख ही रहे हैं। यहाँ y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अब क्या करना होगा, इसमें सिंपल सा पहले इसको सॉल्व कर लेना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने वाले, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। अब सिंपल सा हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करना है, इसका अलग डिफ्रेंशिएट होगा, इसका अलग डिफ्रेंशिएट होगा। आराम से सॉल्व हो सकता है, कहीं कोई समस्याएं नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे। एक और लास्ट तरीका है आपका, अंतिम तरीका, वो तरीका है लॉग वाला तरीका। लॉग वाला तरीका कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे। जैसे ही लॉग लिए दोनों तरफ, भैया फिर क्या हो जाएगा, ऐसे कौन सी आपत्ति आ जाएगी दोनों तरफ लॉग लेने से? देख लो, मैं पहले बता देता हूं आपको। वो क्या, हम लॉग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। भैया सुनिए ना, यहाँ पर जोड़ आ रहा है। अरे रे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भोले वाले भाई, इसका अपना अलग मल्टीप्लाई, इसका अलग, ये अलग फंक्शन, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन, दोनों मेरा मल्टीप्लाई के तहत संबंध में है। ठीक है, रिलेशन में है, मल्टीप्लाई से है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आप लॉग लगा सकते हो। लॉग x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। समझ में आ गया कैसे क्या कर रहे हैं? देखो छोटा छोटा लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होंगी। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अगेन इसका आप इस तीनों का डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। हाँ भैया समझ में आ गया, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसको तो बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। जल्दी से तीनों का डिफरेंशिएशन करोगे और देखो तो क्या रिजल्ट आप जो निकाल रहे हो, क्या तीनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। अगर ये बन जाएगा तो ये भी आपको प्रयास करना। 17 नंबर प्रश्न ये बनाने के बाद 17 नंबर प्रश्न तीनों मेथड से आपको बनाना है। हल्दी बनाओगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ये कल्पना नहीं करोगे कि भैया आप सॉल्व कीजिएगा ना, हम छप्पा छप्पी कर लेंगे, वो काम बिल्कुल ही करना है। ठीक है, आपको अपने कलम का शक्ति दिखाना है हमें और खुद से बनाने का प्रयास करना है। हल्दी बनाओगे, सारे प्रश्नों को खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ हम आपको आधे दूर लेके आके छोड़ दिए है, मतलब आधे पानी में जा करके वहां छोड़ दिए, वहां डूब मत जाइयो, तैर के वापस आओगे। ठीक, जल्दी करोगे। भैया तैरने हमको आगत है। अरे लिखो, तैरने की बात कर रहे हो, जल्दी बनाओ। बनी गया, बिल्कुल बनी गया होगा। सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, सॉल्यूशन निकल गया होगा, सॉल्यूशन निकल गया होगा। बिल्कुल, देखते हैं क्या आप निकाले हो सॉल्यूशन। यहाँ देखो क्या की हो गया आप, भैया सुनिए ना, यहाँ x प्लस 1 का x प्लस 1 आ गया। dx बटा dx मेरा 1 होता है, अच्छी बात है।
इसको रहने देंगे, प्लस का प्लस x का x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कौन करेगा भैया, x का, समझो x प्लस 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है तनिक वो जान लो। अगर हम बोले x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करने क्या होगा, x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, प्लस का प्लस 1 का डिफरेंशिएट 0 अर्थात 1 हो गया। ये हम आपको कल भी समझाए थे ये कैसे हो रहा है, ठीक है। हमको पता है बार बार यहाँ पर आप जो है ना क्या करना होगा, समझ में नहीं आ रहा है कुछ हमें, भैया हम कहाँ आ चुके हैं, ये कौन सी दुनिया है भैया। ऐसा रिएक्शन आपके अंदर होता होगा भैया, पढ़ा हुआ चीज हम भूल जाते हैं, आपके अंदर होता होगा बिकॉज फॉर्मूले याद नहीं। फॉर्मूले याद करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आपको फॉर्मूले याद ठीक से नहीं हुए हैं, अच्छे से फॉर्मूले याद करोगे। अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अगर हो रहा है मतलब सॉल्व हो रहा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर आप इसी दुनिया हो, मेरे प्यारे भाई के कैटेगरी में हो आप, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे दांत तोड़ देंगे आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, x प्लस 1 है ना, x का वैल्यू कितना होगा, x का डिफरेंशिएट कितना होगा भैया 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, बन गया। और क्या करना है इस भोले भाली दुनिया में, बस हो गया, इतना सा ही काम करना है। अगेन x प्लस 1 का x प्लस 1, यहाँ प्लस का प्लस x इंटू 1 का x हो गया। इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, x प्लस x मेरा 2x हो जाएगा प्लस 1, मेरा ये रिजल्ट आया। अब ये देखना है क्या सबका इतना रिजल्ट आया है, अच्छा इस पर विचार किया जाएगा, परेशान नहीं होना। देखो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या यहाँ डिफरेंशिएट करना होगा, y का डिफरेंशिएट dy बटे dx। उम्मीद करते हैं आप पहले सॉल्व कर लिए होगे, नहीं कॉल किए हो सॉल्व तो सोच लो फिर। हाँ कुछ दांत कम हो जाएगा आपके मुख से। यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 2x प्लस 1। वाह ये क्या था, ये तो तुरंत बन गया भैया। यहाँ कितना मेहनत करना पड़ा, हम तो इसी मेथड से बनाएंगे भैया, देखिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप बना सकते हो, आपको जो मेथड आसान लगेगा आप उससे बनाओगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल सा लॉग लगा हुआ है ना, हाँ भैया लॉग लगा हुआ है, पहले यहाँ पर लॉग m इंटू n का फॉर्म लगाना होगा। हाँ देखते हैं, आप शायद यहाँ पर कंफ्यूज किए होगे, मुझे पता है। यहाँ क्या होगा, लॉग कंफ्यूज क्या करना, इतना भड़कम भारी भरकम सॉल्यूशन करवाए हैं, 15 नंबर तक सॉल्व किए हो तो ये आसान हो गया होगा। लॉग m इंटू n का लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, आराम से सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का लॉग समथिंग का क्या होता है 1 बटे समथिंग, भैया 1 बटे समथिंग, फिर dy बटे dx हो गया। अगेन लॉग x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बटे x, dx बटे dx। भैया जब ये x के फॉर्म में ही था, यहाँ समथिंग थोड़े था जो कर रहे हैं, बिल्कुल आपको ये समझाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोसेस सबके साथ होता है। बिकॉज यहाँ x का था इसलिए यहाँ dx बटे dx मेरा 1 हो जा रहा है, इसलिए इसके साथ नहीं करते। अच्छा अभी आपको परेशान नहीं करना, ज्यादा परेशान नहीं करना, ठीक है, वरना आप परेशान हो जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ लॉग समथिंग का 1 बटे समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट किए, यहाँ लॉग x ही था, यहाँ समथिंग नहीं था, तो सिंपल सा 1 बटे x कर देंगे। अगर x का डिफरेंशिएट करोगे भी तो dx बटे dx मेरा 1 ही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ प्लस का प्लस लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बटे समथिंग हो जाएगा, हाँ भैया 1 बटे समथिंग हो गया। और समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं भैया, लगता है भैया इसका आंसर नहीं निकलेगा क्या, अरे रुको ना, आप तुरंत घबरा जाते हो। यहाँ पे dy बटे dx निकालना है, ये y इस साइड आ जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पर आपका 1 बटे x बचा, यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ आपका 1 बटे x प्लस 1 बचा, ठीक है। अगेन फिर क्या हुआ, फिर x प्लस 1 यहाँ तो आ गया। अब यहाँ पर x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा यहाँ पर सिर्फ x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, अर्थात 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वही टर्म आ जाएगा। इसको हटा दे, अच्छा रहने देते हैं, ठीक है। 1 प्लस 0 1 होता है, 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा, वही टर्म आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करके मिटा दिए हम, ठीक है। ऐसा मत बोलना भैया कहाँ गया ये टर्म, इसका वैल्यू 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कहाँ पर करते हैं, देख लो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्या है
डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1। अब कैसे बनाएंगे इसको? अगर सॉल्व नहीं किया तो प्रयास जरूर करना है सॉल्व करने का, ठीक है। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जो है आपको खुद से सॉल्व करनी होंगी, ठीक है। भैया 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 सॉल्व तो हो गया, बस यूं परेशान हो रहे हैं। वाई क्या माने? ये माने है ना एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 वाई माने हुए हैं। और इसको सॉल्व करेंगे, देख रहे हो यहाँ जगह ही कम पड़ रहा है, इसको मिटा देते ठीक रहता, इसको मिटा देते, ठीक है, इसको मिटा देते। मेरी बोर्ड कम पड़ जा रहा है आजकल, क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कर रहे हैं, इस y के जगह पर ये टर्म आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। हाँ भैया x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है भैया। अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x और x प्लस 1 में एलसीएम क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। x से इसमें डिवाइड किए, बचा सिर्फ x प्लस 1। अगेन फिर और फिर यहाँ प्लस का प्लस, इस x प्लस 1 से इसमें डिवाइड किए, बचा x गुना 1 मेरा x हो गया। हाँ जी भैया बहुत आसान था ये। अगेन आगे अब क्या किया जाए? अब सिंपल सा एक काम करना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है ना। हाँ ये टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ऊपर वाला टर्म, क्या होगा? x प्लस 1 और प्लस x बचेगा। सॉल्व करेंगे 2x प्लस 1 हो जाएगा। जो सबका रिजल्ट निकला वही इसका भी रिजल्ट निकला, अर्थात रिजल्ट सेम निकलता है। आप मेथड चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट आपका सेम निकलेगा। ये समझ के चलना, चाहे लॉग लगाओ या फिर सॉल्व करके बनाओ या फिर u इंटू भी का फॉर्म बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे ख्याल से ये आप सॉल्यूशन खुद किए होंगे। अब 17 नंबर आपको खुद से करना है। अरे समय इतना ज्यादा हो गया, तुरंत समय बीत जाता। ठीक है, इसका सॉल्यूशन खुद से करना है आपको, जल्दी से 17 नंबर सॉल्यूशन खुद से करोगे। ओके, हल्दी इसका सॉल्यूशन खुद से करना है आपको। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन खुद से किए होगे। ठीक है, यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे। बताएं आगे? बताएं, बिल्कुल बताएंगे। हर दिन हम 15 मिनट ये सोच के चलते हैं मेरा ये रिवीजन का समय है। आप मात्र 40 मिनट ही पढ़ते हो। ठीक है, 40 मिनट 45 मिनट, भैया कभी कभी 1 घंटे 20 मिनट का क्लास हो जाता। अरे मुझे क्या पता। हाँ, आप हर एक बात को बोलते रहते हो, उसको 1 घंटे मान के चलो। ठीक है, यहाँ देखो, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। कौन सा 70 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पर बनाए। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। 17 नंबर प्रश्न उसी प्रकार सॉल्व होगा जैसे हम लोग अभी इस फंक्शन को u इंटू भी से सॉल्व किए हैं। फिर सिंपल सा इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट निकाले थे, फिर लॉग का फॉर्म में डिफरेंशिएट निकाले थे। तीनों मेथड से हम लोग देखे यहाँ पर। उसी प्रकार इस वाले प्रश्न को भी जो है तीनों मेथड से बनाना है। ये बातें समझ में आ गई? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को भी तीनों मेथड का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। पहला गुणनफल नियम से, अर्थात u इंटू भी से। दूसरा विस्तारन करके, एकल बहुपद प्राप्त करके, मतलब पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। फिर आपका लघुगणकीय विधि अर्थात लॉग लगा करके फिर इसको सॉल्व करके आपको डिफरेंशिएट करना है। ये 3 मेथड का प्रयोग करके इसको बनाना है। एक बार प्रयास करो अभी आप, ठीक है, स्टार्टिंग से ही प्रयास करो। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो आप प्रयास कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए होगे। देखो यहाँ पर कैसे क्या सॉल्व करना है उसको समझने का प्रयास करो। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने। पहला मेथड कौन सा है? गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो यहाँ लिखते हैं गुणनफल नियम का प्रयोग करके, अर्थात u इंटू भी का फॉर्म। गुणनफल नियम का प्रयोग करके, नियम का प्रयोग करके। अच्छा भैया ये बात है, ये तो हम सॉल्व कर सकते, अर्थात u इंटू भी, यहाँ हिंट्स के लिए आपको बोल दिए। ठीक है, u इंटू भी का फॉर्मूला आवट है ना, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है। हाँ भैया, इसको y मान लेते हैं। क्या हो गया? y इक्वल टू, बिना y माने भी बन सकता है। ओके, घबराना नहीं है आपको। ओके भैया, ठीक है, समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये आपका u का फॉर्म हो गया, ये आपका v का फॉर्म हो गया। आप इसका डिफरेंशिएट करोगे। कैसे डिफरेंशिएट करना है हम जानते हैं। पहले वाले का हम लोग डिफरेंशिएट करते कैसे, समझो, ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिख दो एक लाइन, बहुत प्यारा सा लाइन लिख दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख लोगे आप
कैसे करोगे, y का डिफरेंशिएट किए dy/dx हो गया। अगेन फिर यहाँ पर ये हमारा u का टर्म है, तो सिंपल सा u वाले का डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। इसमें कौन सी आपदा आ जाएगी, कौन सी विपत्ति आ जाएगी, हाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पर x पहले वाले का डिफरेंशिएट करना था ना, हम लोग पहले वाले जैसे पढ़े हैं वही काम, ये भी सही कर रहे थे, गलत नहीं है, लेकिन हम पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको u/v के फॉर्मूले में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ आप शायद मेरी बातें समझ रहे होगे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पहले वाले का डिफरेंशिएट किए और दूसरे वाले को हूबहू पुट कर लिए, फिर प्लस का प्लस, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। भैया जगह की कमी है, क्या किया जाए, कोई बात नहीं, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। हम दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे x³ + 7x + 9, जो बच गया उसको हूबहू लिख लेंगे। कौन सा बच गया, x² - 5x + 8, यहां तक पहुंच गए होंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, सिंपल सा इसका डिफरेंशिएट आपको करना है, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जिस पर हम लकीर लगाए हुए हैं उस टर्म को हम नहीं लिखने वाले, इसका डिफरेंशिएट करके आप लिखोगे। अगेन यहाँ पर क्या है, x³ + 7x + 9, इसका डिफरेंशिएट करके आप लिखोगे, फिर प्लस का प्लस x² - 5x + 8, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करके आप लिखोगे। जल्दी, जहां खाली जगह छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हैं, बनाओगे। भैया डिफरेंशिएट हमको करना होगा, बिल्कुल आपको ही करना होगा डिफरेंशिएट। जल्दी से, हम रुके हुए आपके लिए, बहुत आसान आसान डिफरेंशिएट है, करोगे, ठीक है। जल्दी करना है डिफरेंशिएट। हो गया डिफरेंशिएट, कर लिए हो आप। यहाँ पर हमसे कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, वो सब काम नहीं करना है। भैया भैया बना दीजिए ना, बना दीजिए ना, बनाएंगे, लेकिन पहले आपको बनाना होगा। दोस्ती आपसे नहीं करनी, अभी कोई दोस्ती नहीं, काम करोगे, जल्दी काम करोगे, दोस्ती नहीं करनी। दोस्ती करना बड़ा भारी पड़ जाता है आपसे, बिकॉज आप सीखोगे नहीं। फिर बन गया होगा, गलती ही बना होगा ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे सवाल को, ठीक है, लेकिन प्रयास आपको करना है। ओके, देखो यहाँ पर क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे log मतलब dy/dx का। भैया क्या भी डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये तो पहले से भोले भाले रूप में है, इसको इसी रूप में रख लेंगे। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करना है, x² का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2x होता है, बहुत अच्छे। माइनस का माइनस, 5x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 5 हो जाता है, बहुत अच्छे। प्लस का प्लस, 8 का डिफरेंशिएट 0 होता है। देख रहे हो, सिर्फ देखे डिफरेंशिएट क्या होगा, क्योंकि ये सब बच्चा वाला डिफरेंशिएट था, हम लोग पहले सीखे हुए हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो बहुत 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 समस्याएं होने वाली। यहाँ पर x³ का डिफरेंशिएट क्या होगा, 3x² हो जाएगा, प्लस का प्लस 7x का 7 हो जाएगा, प्लस का प्लस 9 का 0। हम ये सोच के चलते हैं कि आप प्रयास खुद से किए होगे, ठीक है। ये कभी नहीं सोचेंगे कि आपको ये बच्चा वाला डिफरेंशिएट नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये हम मन में ऐसा नहीं रखे हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम फिर से आपको रिवीजन करवाएंगे, छोटा छोटा वाला, सुनो ना, हाँ सुनो सुनो सुनो। इसका डिफरेंशिएट करना तो क्या होता है, x³ का भैया 3x² होता है। इसका डिफरेंशिएट करना तो क्या होता है, 7x का भैया 7 होता है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट करना 9 का 0 होता है। तब ये पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है ना, सीखना है ना, ये पढ़ चुके आप ना, ये सब पढ़ा दिए हैं आपको ना, बिल्कुल पढ़ा दिए हैं। फिर क्यों घबराते हो, क्यों परेशान होते हो, बताओ। परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए हो आप, यहाँ तक पहुंच गए हो, बिल्कुल। इसको बस सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर ले इसको, हाँ सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx क्या हो गया मेरा, x³ + 7x + 9, यहाँ पर 2x - 5 बचा। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, x² - 5x + 8, यहाँ पर मेरा 3x² + 7 हुआ। बाद में इसको हो सके तो सॉल्व करोगे, बिकॉज यहाँ पर जब विस्तारण का प्रयोग करके बनाएंगे, पूरा मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, वहां पर जो भी रिजल्ट निकलेगा वो पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ निकलेगा, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर ले सॉल्व, जल्दी बोलो, सॉल्व कर ले। सॉल्व करोगे आप, भैया मल्टीप्लाई ही तो करने नहीं आता। आपको ये मल्टीप्लाई हम नहीं सिखाएं क्या? कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो बोलना,
इसको हम लोग और रिवीजन करवा देंगे आखिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहला काम, यहाँ पर हम लोग वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो घबराना मत, दिल पे नहीं लेना है इन सारे सवालों को। अगर ये मल्टीप्लाई आपको नहीं आता है तो मतलब अगर मान लो भूल चुक आपसे रिवीजन नहीं हुआ होगा, इस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा देखो, x³ + 7x + 9, इसमें मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर आपका -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, x³ + 7x + 9, कितना हुआ पहले लिख लेते हैं हम लोग, बाद में एक और टर्म लिखेंगे, ठीक है। कितना हुआ मल्टीप्लाई देखते हैं, यहाँ 2x × x³ कितना होगा, बेस समान है, पावर जुट जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 2x पर पावर 4 हो गया। हाँ भैया समझ में आ गया। प्लस का प्लस 2x × 7x कितना होगा, तो 7 दूनी 14, x का x के साथ मल्टीप्लाई x² हो जाएगा। प्लस का प्लस 2x का मल्टीप्लाई 9 से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18x हो जाएगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो नैना नाम से, नैना का बैच है ना 10th क्लास का, हाँ सिंपल से उसमें जाओगे, जो पॉलिनोमियल हम पढ़ाए हुए, बहुपद पढ़ाए हुए हैं, उसमें सब कुछ ये बताए हुए, कैसे गुना करते, कैसे जोड़ते, घटाते, भाग करते। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो बोलना, हम जो है आपके लिए अलग से वीडियो ढूंढ करके आपको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, इसका मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग, बिल्कुल। अब -5 का मल्टीप्लाई करते, माइनस जब भी रहेगा सबका सिंबल चेंज हो जाता है, इसका सिंबल चेंज कर लिए, यहाँ प्लस था ना, यहाँ माइनस हो गया, 5x³ हो गया, यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया, 5 से 35x हो गया, हाँ यहाँ प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया, 5 × 45 हो गया। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले को सॉल्व किए हैं, अभी ये भी बचा हुआ है। भैया ये मैथ नहीं परेशान करने वाला, ये संजीवनी बूटी है, सिर्फ हमें परेशान करने के लिए ये उत्पन्न हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ 3x² है, आप मेहनत करो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस 3x² से इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं ना। अगर मान लो ये समझ में नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है आपको, यहाँ 5x, यहाँ प्लस का 8 हो गया, कोई दिक्कत। इस 3x² से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ +7 से किसे मल्टीप्लाई करना, इस +7 से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या क्या है, x² है, -5x है, +8 है, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये समझ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना होगा ना, सॉल्व करते हैं। 3 × 1 3, पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई और वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई, पता होगा बेस समान है, एक बार बेस लिख लिए, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 5 से 15 हो गया, x² × x x³ हो गया, ठीक। यहाँ प्लस है, प्लस का प्लस लिख लिए, 3 × 8 = 24 हो गया, x² गुना कुछ नहीं है x² ही रहेगा, ये सॉल्व कर लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस का प्लस 7x² प्लस माइनस 7 × 5 = 35x प्लस 56 हो गया। इस प्रकार यहाँ सॉल्व कर लिए। अब देखो ये आपका एक ग्रुप का, ये आपका एक ग्रुप का, और कोई 4 वाला है क्या, नहीं है। अब क्यूब वाले को ढूंढेंगे, ये है क्यूब वाला, और कोई क्यूब वाला है क्या, यहाँ पर है क्यूब वाला, ठीक है। अब स्क्वायर वाले को ढूंढते हैं, ये है स्क्वायर वाला, और कोई स्क्वायर वाला है, यहाँ है स्क्वायर वाला, ठीक है। अब हम लोग बिना स्क्वायर वाले सिर्फ एक्स, यहाँ पर भी एक स्क्वायर वाला है, ठीक है, और कोई है स्क्वायर वाला नहीं। अब हम लोग एक्स वाले को ढूंढते हैं, भैया ये है एक्स वाला, देखो ध्यान से, और ये है एक्स वाला, ठीक है। अगेन फिर और है कोई एक्स वाला क्या, यहाँ पर है एक्स वाला, और कोई एक्स वाला नहीं है। बाकी जो बचा था उसको काले चोर लेके चल जाएंगे, मतलब वो मेरा कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा, वो सब अब जुटेगा। ये वाला इससे जुटेगा, ये वाला इससे सॉल्व होगा, ये वाला इससे सॉल्व होगा, ये वाला इससे सॉल्व होगा, बाकी सब तो ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम निशान लगा दिए, कहाँ पर सॉल्व करें, कहाँ पर सॉल्व करें, ऊपर मिटा देते हैं ऊपर से हम लोग, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, कहीं ऐसा नहीं होने वाला जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बस आप ध्यान से समझो। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ x⁴ और x⁴ सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा x⁴ आ गया। काम क्या करना, इस 2 और 3 को जोड़ देंगे, हम लोग का 5 हो जाएगा।
बस काम कंप्लीट। यहाँ x, अब एक्स क्यूब देखो, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, सेम है ना, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ -5 है, यहाँ -15 है। हम जानते हैं -5 और -15 कितना होता है, -20 होता है, ये पता है। -5 और -15 -20 होता है, यहाँ -20 लिख लिया, बस काम कंप्लीट। एक्स क्यूब वाला भी हो गया। अब एक्स स्क्वायर का देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लिए। यहाँ +14, यहाँ पे +24, यहाँ +7, +14 +24 +7। देखो रिजल्ट कितना आता है भैया, +14 +24 +7, रिजल्ट कितना आएगा, 4 4 8, 8 7 15 का 5 बाकी डाल 1 2 2 4 4, 45 आ गया, +45 आया। कितना आया, +45 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर +45 लिख लिया। वाह भैया, ये तो बहुत आसान था। अगेन अब x वाले को सॉल्व करेंगे। ये x वाला है, ये x वाला है, ये x वाला है, सब x वाला है। यहाँ पर x आ गया, ठीक है। यहाँ +18 है, यहाँ -35 है, यहाँ -35 है, ठीक है। +18 -35 -35 सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट कितना आता है, ठीक है। कोई समस्या, बिल्कुल समस्याएं नहीं होंगी। देखना कहीं पर गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में, वरना पूरा का पूरा गलती हो जाएगा, ध्यान में रखना। +18, ठीक है, फिर उसके बाद -35, फिर यहाँ पर भी -35 है, कितना हो गया, 70 में 18 घटाएंगे, 10 में 8 गया 2, 6 में गया 5, 52 निकल गया, अर्थात -52 निकल गया। कैसे सॉल्व करते ये पता होगा आपको। यहाँ -52 लिख लिए, कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना होगा। अगेन यहाँ -45 बचा और +56 बचा, और कोई बचा है क्या, ढूंढो, कोई नहीं, ढूंढो, कोई नहीं, ये दोनों बचा हुआ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, +45 -45 +56, -45 +56, कितना रिजल्ट आएगा, 56 में 45 को घटाओ, 1 आ गया, 1 आ गया, 11 आ गया, +11 हो गया, ये रिजल्ट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड मेथड से करेंगे, क्या इतना रिजल्ट निकलता है। कंट्रोल, ठीक है, ये पहला मेथड हुआ। अब हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो रिजल्ट निकलता है इतना, ये अब हम लोग विचार करने वाले भैया, ठीक है, देखते हैं ना। सेकेंड मेथड, उस मेथड का क्या नाम है, वो मेथड लिख लोगे। गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा आप यहाँ लिख लोगे। अब उस मेथड में क्या करना होगा, सिंपल सा, इसको y माने है ना, y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर -5x + 8, फिर यहाँ पर x क्यूब + 7x + 9। अब यहाँ गुना करना होगा, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से आपको ये स्पष्ट तौर पर हम कहना चाह रहे हैं कि गुना आपको आना चाहिए। अगर गुना नहीं आता है तो ये सवाल भूल जाओ बनाने के लिए। ये गुना आपको आना चाहिए, बहुपद का गुणन आपको आना चाहिए, ठीक है, बहुपद का गुना आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो समस्याएं हैं। अब देखो कैसे करना है, क्या करना है वो समझते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस x² का गुना करेंगे, सबसे गुना करेंगे, x क्यूब + 7x + 9। गुना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, क्या दिक्कत होगा। अगर फिर -5x का गुना करेंगे, x क्यूब प्लस, सब कुछ ठीक है ना, रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ सब कुछ ठीक है, ओके, हाँ, -5x का गुना कर रहे हैं, x क्यूब + 7x + 9 हो गया। फिर +8 का मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब + 7x + 9। कोई समस्या, जल्दी बताओ, कोई समस्या। मल्टीप्लाई कीजिए ना, हम ऐसे समस्या आप खाली पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपको मल्टीप्लाई खुद से करना है, ठीक है, जल्दी मल्टीप्लाई खुद से करना है। हो गया मल्टीप्लाई खुद से, हो गया ना, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लिए होगे, मल्टीप्लाई हो गया होगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई आपसे हो गया होगा। इसका मल्टीप्लाई से सब मल्टीप्लाई करो जल्दी से। इतना रुके हुए क्यों, रुके हुए आप मेहनत करोगे और कुछ नहीं जानते हो तो अलग बात है, अगर जानते हो तो समस्याएं, मेहनत करो, गलती होगा देखा जाएगा। देखो रिजल्ट क्या आया वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद x वेरिएबल से मैं एक बार x लिख लिए, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, प्लस का प्लस,
यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 7 से 7 हो गया। एक्स स्क्वायर गुना एक्स कितना होगा भैया, वेरिएबल सेम है, एक बार एक्स लिख लिए, 2 + 1 3 हो गया। सिंपल सा प्यारा सा फंडा चलता है हम लोग का। फिर प्लस का प्लस 9 गुना 1 9 हो गया। यहाँ इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कुछ है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, हो गया। अगेन फिर आगे चलते हैं, माइनस का माइनस, 5 गुना 1 5 हो गया। नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई, 5 गुना 1 5 हुआ। एक्स गुना एक्स क्यूब, 3 + 1 4 हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 हो गया। जानते हैं ना, अगर वेरिएबल सेम रहता है तो एक बार वेरिएबल लिखते और हम लोग पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 5 गुना 7 35 हो गया। हाँ भैया, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 नमा 45, ये एक्स का एक्स हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। फिर देखो, प्लस का प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 8 से 56, 8 गुना 7 56 एक्स प्लस 8 नमा 72। इस प्रकार यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, देखो कोई मिल रहा है क्या, कोई मिल गया क्या भैया? ये एक्स पावर 5 कहीं पे है क्या? नहीं है। पावर 4 है क्या? देखो तो पावर 4 कहीं है क्या? नहीं है। एक्स क्यूब कहीं पर है क्या? एक्स क्यूब यहाँ पर है, चलिए ठीक है। एक्स स्क्वायर कहीं पे है क्या? एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर। और कहीं एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है एक्स स्क्वायर। एक्स है ना? हाँ एक्स है, एक्स है ना? बिल्कुल। कहाँ एक्स है? यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, ठीक है। इसको भी निशान कोई दे देते, कौन सा निशान दे दे? ये है एक्स, ये है एक्स, और कोई एक्स नहीं है, बिल्कुल, और कहीं पर एक्स नहीं है। बस इतना सा काम करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हो गया? y = एक्स पर पावर 5, ठीक है। क्यूब वाला टर्म यहाँ है, सारे क्यूब के बदले में एक बार क्यूब लिख लिए, 8 7 15 हो गया, प्लस 15 हो गया, ठीक है। अब हम स्क्वायर, पहले हम पावर 4 के टर्म को लिखते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। पावर 4 के टर्म को लिखते हैं, -5 एक्स पे पावर 4, कोई दिक्कत? पावर 4 का टर्म कहीं पर और नहीं है। अब क्यूब का टर्म देखते हैं, जो टर्म हो गया उसको मिटाते चलेंगे। अब क्यूब का टर्म देखते हैं, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, एक बार क्यूब लिख लिए, हाँ एक बार क्यूब लिख लिए, 8 7 15 प्लस 15 हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर का टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर के बदले में हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। +9 -35 कितना होगा? -35 और +9 है, देखते हैं, घटाते हैं। 15 में हो गया 6 2 26 निकल गया, ठीक है। हम लोग का 26 -26 निकल गया, क्योंकि 35 का सिंबल माइनस था ना, इसलिए हम माइनस लगा, ठीक। अगर जोड़ घटाव नहीं आता है तो बोलना है, एक वीडियो है, आपको जोड़ घटाव आता है, आपको दिक्कत मल्टीप्लाई में हो सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया। अब एक्स का टर्म देखते हैं। अब एक्स का टर्म देखेंगे, समझ में आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। ये -45 है और यहाँ +56 है, एक्स का एक्स लिख लिए, -45 और +56 कितना होगा वो देखो, उल्टा घटेगा, 56 है 45 घटेगा, बड़ी में छोटा घटाते ना, 6 में 5 गया 1, 4 में 5 गया 5 में 4 गया 1, सॉरी माफ करना, 5 में 4 गया 1, 6 में 5 गया 1, 11 निकल गया, अर्थात +11 हो गया, क्योंकि 56 का सिंबल प्लस है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 72 बचा है, 72 का 72 लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकल जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर 26 दूनी 52, 5 45, 5 चौके 20, अरे निकल गया आंसर, आंसर निकल गया। बनाओ कि इसका डिफरेंशिएट करोगे, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, जल्दी से इसका डिफरेंशिएट करोगे, हल्दी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे। डिफरेंशिएट, कितना लंबा क्वेश्चन चल रहा है, बता, 7:30 बज गया। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 घंटा ऐसे बीत गया। अब इधर भी सॉल्व कर, इधर भी सॉल्व करवाना है, 2 क्वेश्चन परेशान कर दिया है। इतना लंबा क्वेश्चन होता है कोई? हाँ, अरे भाई साहब, इसका डिफरेंशिएट करोगे, जल्दी से डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएट आपको करना है। आंसर मिल चुका है, देख लिया, हल्दी डिफरेंशिएट कीजिएगा। हो गया डिफरेंशिएट, बिल्कुल डिफरेंशिएट हो गया। देयरफॉर जानते हो, हम आपके लिए रुकते हैं, इसी में इसमें चल जाता लगता है। भैया कहाँ रुकते हैं, कुछ देर तो रुकते ही है। अरे कोई नहीं, यहाँ देखो, एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएट कितना होगा, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। 5 को बाहर निकालेंगे और इस 5 में 1 घटाएंगे, कितना हो गया? 5 एक्स पावर 4 हो गया, माइनस का माइनस, इसका डिफरेंशिएट कितना होगा? ये 4 बाहर आएगा, 5 चौके 20,
अच्छे से कर दें क्या? अच्छा लो, आप भी क्या याद रखोगे कि मेरे भैया कितने अच्छे थे। देखो अच्छे से कर देते हैं। इसमें डिफरेंशिएट लग गया, हाँ डिफरेंशिएट लगा, एक्स की पावर 5 माइनस का माइनस 5 का 5, कांस्टेंट को बाहर निकाल के इसमें डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, कोई दिक्कत? माइनस 26 को बाहर डिफरेंशिएट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। 11 को बाहर डिफरेंशिएट कर दिए, कोई दिक्कत? प्लस डिफरेंशिएट ऑफ 72। देखो कैसे होगा वो समझो। हमको यहाँ पर dy बटे dx निकालना है। इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? 5 बाहर आ गया, x पे पावर 4 हो गया, माइनस ये 4 बाहर आ गया, 5 गुना 4 जो 20 हो जाएगा, 5 के 20, 20 x की पावर 3 हो जाएगा। बहुत खूब बहुत खूब। प्लस का प्लस 3 बाहर आया, 15 या 45, 15 गुना 3 हो गया 45। यहाँ इस 3 में 1 घट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा। अगर आप किए होगे खुद से दिक्कत नहीं हो रहा होगा, नहीं किए होगे दिक्कत हो जाएगा। इस 2 को बाहर निकालेंगे, 26 दूनी 52 हो गया, फिर 2 में 1 घटेगा, एक्स रह जाएगा। प्लस का प्लस 11 के 11, dx बटे dx मेरा 1 होता है, इसका वैल्यू 0। देखो आंसर सेम टू सेम निकला है, डिफरेंशिएट का आंसर। एक और बचा मेथड हम लोग का लॉग वाला, बन गया। ये आंसर सेम टू सेम आया है ना, आंसर सेम आएगा, चाहे कोई मेथड से बनाओ आंसर सेम आएगा। ठीक है, जल्दी से बनाओगे, उम्मीद करते बन गया होगा। ठीक है, एक लास्ट है लघुगणकीय अवकलन द्वारा। लघुगणकीय अवकलन द्वारा बनाते हैं, बेहतर तरीके से बनाते हैं। बन गया बेहतर तरीके से, बिल्कुल आपका बेहतर तरीके से बन गया होगा, बिल्कुल। एक लघुगणकीय अवकलन द्वारा इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व। छोड़ दे लघुगणकीय अवकलन द्वारा, क्या बना लोगे आप खुद से? बना लोगे? इसको ही प्रूव करना बचा हुआ है ना। आज क्लास चलेगी 1.5 घंटे लगता है, 1.5-2 घंटे चल जाएगी क्लास आज, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, इसको मिटा दे, आज कंप्लीट करके छोड़ना है इसको, चाहे जितना समय लगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब लघुगणकीय विधि द्वारा करते हैं, लघु थर्ड मेथड। आंसर रहने देते हैं, आंसर रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक, कम से कम मिलाएंगे सही कि आंसर क्या निकल रहा है। थर्ड मेथड क्या है? लघुगणकीय विधि अवकलन द्वारा, लघुगणकीय अवकलन द्वारा कर लिए। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। इसको y मानना है ये बताना होगा, प्रयास खुद से करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। भैया जी हाँ बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? इस प्रश्न को छोड़ दे क्या? ऐसा होगा ना, इसी प्रश्न को हम दे देंगे डेली क्वेश्चन आंसर में। अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे u इंटू भी का टर्म हो गया, u इंटू भी का टर्म हो गया। हाँ बिल्कुल, ज्यादा क्वेश्चन आपको डेली क्वेश्चन आंसर में नहीं देने वाले, कम ही क्वेश्चन देंगे लेकिन बेहतर क्वेश्चन देंगे। यहाँ u इंटू भी का फॉर्म हो गया, हाँ u इंटू भी का फॉर्म। अब क्या किया जाए? सिंपल सा, u इंटू भी का फॉर्म है, लॉग लगाना है, लगा सकते हैं। अगर प्लस माइनस का फॉर्म होता तो नहीं लगाते। ठीक है, इसमें लॉग लगा रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y इक्वल टू, इधर भी लॉग लग जाएगा। हाँ भैया लॉग लग गया, अब क्या करें भैया बताइए ना, अब क्या किया जाए? जल्दी बताइए, हाँ जल्दी बताइए। देखो यहाँ पर log m इंटू एन का फॉर्म हो गया, बिल्कुल log m इंटू एन का फॉर्म हो गया। इसको अलग अलग कर लेंगे ना, क्या समस्या है? यहाँ log y इक्वल टू, यहाँ log ये टर्म प्लस ये टर्म हो जाएगा, log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर अलग टर्म अलग हो जाएगा, log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। कोई समस्या भैया? नहीं समस्या नहीं है, ये अलग अलग प्लस के रूप में हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर डालो, काम हो जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं जी। देयरफॉर क्या होगा? log समथिंग का 1 बटे समथिंग और dy बटे dx हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी log समथिंग आ रहा है, यहाँ पर भी log समथिंग आ रहा है, सब जगह log समथिंग ही रहेगा। क्या? log समथिंग का 1 बटे समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया। अब फिर से अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा भैया ठीक है, कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन सॉल्व कीजिए इसको आप ही। ऐसा जो सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। इसके बाद आपको करना है log समथिंग का क्या होगा? 1 बटे समथिंग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पर डिफरेंशिएट किए, कितना हो गया? एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब तो इसका डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। मान लो इससे पहले जो है आपको बहुत परेशानी हो रहा था, ये डिफरेंशिएट आप खुद से कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएट खुद से करोगे आप। बाकी इस टर्म को छोड़ करके हम सारे टर्म को लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 बटे y
डी वाई बटे डी एक्स हो गया। देखो इतना छोटा लिखा है, इतना छोटा लिखा है ना, आप भी परेशान हो जाओगे भैया लिखिए क्या है। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, इस टर्म को लिखते हैं 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करके लिखोगे कितना निकल रहा है, प्लस का प्लस, यहाँ पर 1 बटे एक्स क्यूब प्लस 7x। देख रहे हो इतना छोटा लिख रहे हैं कि आपको दिखेगा ही नहीं, प्लस 7x, इसलिए बोलते हैं खुद से बना। यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, हल्दी हल्दी डिफ्रेंशिएट का जगह छोड़ दिए, बहुत प्यारा सा जगह छोड़े हैं, आपको बनाना है। बनाओगे आप बनाओगे, हल्दी हल्दी बनाओगे आप। भैया मिटा क्यों रहे हैं, मिटा इसलिए रहे हैं जगह नीचे नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट आप करोगे। हो गया डिफ्रेंशिएट, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो गया होगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, 2x स्क्वायर बोल रहे हैं, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x होता है, माइनस का माइनस 5x का 5 हो गया, प्लस का प्लस 8 का 0 होता है। हाँ भैया ये तो बहुत आसान था, आसान ही होगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने बनाया है, दांत तोड़ देंगे, अपना नहीं आपका। यहाँ देखो x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 कितना होगा, 3x स्क्वायर, और इसमें भी सॉल्व करना होगा, 7x का 7 हो गया प्लस 9 का 0 हो गया, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं ना सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई 1 से, इसका मल्टीप्लाई 1 से, आगे जहां तक सॉल्व होगा वहां तक आप सॉल्व करोगे। ठीक है, y को उधर भेजते हैं, यहाँ पर dy बटे dx हो गया, मेरा y इधर आ गया। हाँ जी, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 1 से किए 2x माइनस 5 आ गया, बटे का बटे, ये टर्म का हो बहु टर्म यहाँ पर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 आ गया, बिल्कुल, प्लस का प्लस, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 7 बटे, ये टर्म आ गया, क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे, ऊपर कुछ टर्म आएगा, फिर y से टर्म कटेगा भी, हाँ बन जाएगा। ठीक, देखते हैं, कुछ गलती नहीं उतारे ना, 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है ठीक है ठीक है, कहीं हल्का सा भी गलती है ना तो सोच लो हम मिटा रहे हैं, सब मिटाते चल रहे हैं, कहीं गलती पर फिर जाने ही कैसे गलती कहाँ की है, इसलिए अच्छे तरीके से हर एक स्टेप पे नजर रखना है आपको। ठीक है भैया, हम तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो कैसे नजर रखेंगे। अरे आप मेरे दिमाग के अंदर घुस चुके हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, अच्छा रुको 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 रुको, सीधा एलसीएम लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ y है, इसका एलसीएम कितना होगा भैया, एलसीएम क्या होगा, यही टर्म हो जाएगा मल्टीप्लाई का फॉर्म, बिल्कुल। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड किए, बच गया ये टर्म, इसका मल्टीप्लाई किए ऊपर वाले टर्म से, 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, इससे इसमें डिवाइड किए, ये टर्म बचा, इसका मल्टीप्लाई उससे करेंगे, यहाँ पर जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसका काम कंप्लीट, क्वेश्चन बन गया तो काम कंप्लीट था क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, y का वैल्यू क्या था, y हम इसी टर्म को माने थे ना, याद करो, यहाँ क्वेश्चन है भी नहीं जो हम दिखाएंगे क्वेश्चन, y मेरा ये टर्म है, यही टर्म मेरा y है, देखो ध्यान से, y इक्वल टू लिखते थे ना ये टर्म। भैया जी आप क्वेश्चन मिटाए ना, मैं सारे दिमाग से क्वेश्चन मिट चुका है, मेरा दिमाग काम ना कर रही है भैया, ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन था जो सर के ऊपर से निकल रहा है, ऐसी परिस्थिति आ रही है, परेशान नहीं होना है। ये हमारा y था, ठीक है, y का वैल्यू पुट करेंगे, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट काट दें, ये काट दें, या y का वैल्यू पुट लिख के काट लो, यहाँ y का वैल्यू लिखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये और ये कट जाएगा, कट गया, बचा सिर्फ ऊपर वाला टर्म, इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। यहां पर dy बटे dx कितना निकल गया, देखो, इसका मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2x का मल्टीप्लाई किए, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, आज ये अंतिम प्रश्न रखते हैं, फिर अगले क्लास में जो है यही बताएंगे, क्योंकि अगर इसके बाद बताए ना, सही मायने में बोलते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ऐसा कंडीशन बन चुका है आपका। इस प्रश्न को देख करके आपके मन की भावनाओं को हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर -5 का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के साथ करेंगे। ओके, हो गया। फिर हम लोग इस 3x² का मल्टीप्लाई इसके साथ करने वाले। अच्छा, करते हैं ना। देखो, इसको मिटाओ ना, अब सिखाना नहीं है, अभी कल सिखाएंगे, इसको हटाओ पहले। यहाँ देखो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लिए, इस 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ, इस -5 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ, फिर प्लस का प्लस, इस 3x² का मल्टीप्लाई, ये टर्म कहां से आ गया, फिर से समझो क्या कहें। इससे इसमें डिवाइड किए, ये टर्म बचा ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना, बिल्कुल ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है, बिल्कुल। फिर से सुनो, इस 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ किए, फिर इस -5 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ किए। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, इस 3x² का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, x² - 5x प्लस 8। ये ऐसा सवाल है जो आपका ये चेक कर रहा है कि आप कितना देर कंसंट्रेट रह सकते हो। क्या आप जो है कंटिन्यू 40 मिनट तक कंसंट्रेट रह सकते हो, अपने आप दिमाग को शांत बनाए रख सकते हो, इस सवाल के पीछे सारा ध्यान आपका रह सकता है, वो ये सवाल चेक कर रहा है। ठीक है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। इस +7 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ x² - 5x प्लस 8 हो गया। ठीक है, अब आराम से सॉल्व करना है, एक और प्रयास करना मल्टीप्लाई करने का। थोड़ा यहाँ बैठते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का प्रयास करना है। हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, नहीं करोगे, हिम्मत हार गए हो? नहीं, आप हिम्मत नहीं हारे हो, अभी और मेहनत करोगे आप। यहां देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 2 गुना 1 2 हो गया, x गुना x क्यूब, x पे पावर 4 हो गया। ठीक है, प्लस का प्लस, 2 गुना 7 14 हो गया, x गुना x x² हो गया, प्लस का प्लस, 2 × 18 हो गया, x का x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का माइनस, 5 गुना 1 5 हो गया, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो गया, माइनस प्लस माइनस, 5 गुना 7 35 हो गया, एक्स का एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस, 5 गुना 9 45 हो गया। ठीक, सॉल्व कर लिए। नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस प्लस, प्लस में सिर्फ सिंबल जो है सेम रहता है। ठीक है, 3 गुना 1 3 हो गया, x² एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 गुना 5 15 हो गया, x गुना x² गुना x क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 3 गुना 8 24 हो गया, x² गुना 1 x² हो गया। ठीक है, अगेन प्लस का प्लस, 7 गुना 1 7 हो गया, यहाँ x² का x² हो गया, प्लस माइनस माइनस, 7 × 5 35 हो गया, x का x हो गया। ठीक है, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, 7 × 8 56 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसको सॉल्व हम करें। अब आप तो करो, अब आप करो। अब सोचो पावर 4 कहाँ कहाँ है, एक्सपोनेंट कहाँ कहाँ पर पावर 4 है। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और कोई है क्या? नहीं है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तब कुछ दूसरा काम करेंगे। यहाँ x की पावर 4 लिख ली, कोई दिक्कत। यहाँ +2 + 3 + 5 हो गया, मिल गया आंसर। चलो ठीक है, पावर 4 का काम हो गया। अब क्यूब का काम देखते हैं। ये है क्यूब वाला टर्म, ये है क्यूब वाला टर्म, -5 x³ यहाँ पर x³ आ गया, -5 - 15 -20 हो गया, आंसर मिल गया। चलिए अब स्क्वायर का टर्म देखते हैं, स्क्वायर का टर्म। अब ठीक है, अब स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर को कहाँ कहाँ स्क्वायर है। एक स्क्वायर यहाँ है, ढूंढो 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 ढूंढो, एक स्क्वायर यहाँ है,
एक स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। अब देखो 14 + 24 + 7, 14 24 7 45, ठीक, मुझे तो निकल रहा है +45 x²। आंसर निकल रहा है इसलिए तनिक हम नाराज नहीं हो रहे हैं, वरना अभी हम क्या करते, इस पूरे धरती को अपने सर पे उठा लेते समझ रहे हो। हाँ, वो आपके साथ हो रहा होगा अगर आंसर नहीं निकलता होगा तो, ठीक। कभी कभी मेरे साथ होता था जब हम पढ़ा करते थे क्लास 12th में, अगर आंसर ना निकला, हो गया कर लिया, सोच लो सर भारी, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, फिर x यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर आंसर ना निकले तो क्या किया जाए। यहाँ 18 हो गया, यहाँ -35 हो गया, 18 - 35, अच्छा +18 है, अच्छा जी, फिर क्या है, फिर से -35 है, 70 में 18 घटाएं कितना हुआ, 2 5 52 -52x, ठीक है, आंसर निकल रहा है। और कुछ बचा हुआ है, x का काम हो गया, यहाँ -45 है और यहाँ +56 है, कितना होगा, 6 में 5 गया 1, 5 में 4 गया 1, +11, आंसर सब सारा आंसर निकल गया। बस यहाँ लिखना है, अतः तीनों विधि से f(x) के अवकलन में, तीनों विधि से f(x) का अवकलन समान निकला, समान ज्ञात हुआ, ये समान निकला। देखो ना नीचे लिखा हुआ है, क्या तीनों आंसर समान है, उत्तर समान है, वो लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। 16 नंबर और 18 नंबर वो हम लोग कल करने वाले हैं, दोनों कर लोगे आप, छोड़ दे दोनों, 16 नंबर 18 नंबर। 18 तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि उसे प्रूव कराना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके चलिए मिलते हैं।